आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। कांग्रेस नेतृत्व के विरुद्ध बना G23 अब खत्म होने के कगार पर है। कांग्रेस अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन के समय उनके समर्थन में आए आनंद शर्मा, भूपेंद्र हुड्डा व मनीष तिवारी के बाद G23 के शशि थरूर अकेले पड़ गए हैं। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष पद पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत सुनिश्चित मानी जा रही है, जिसके बाद शशि थरूर का भी G23 खत्म कर खड़गे के साथ आना लगभग तय हो गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जान को खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग को उनकी जान के खतरे की जानकारी मिली थी। केदारनाथ धाम में कल हुए हिमस्खलन के बाद आज वहां भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके आने पर लोग घरों से बाहर निकल आए। हालांकि भूकंप से कोई नुकसान नहीं हुआ है। सुरक्षा के दृष्टिगत केदारनाथ धाम में प्रशासनिक टीम को अलर्ट कर आपदा राहत विभाग को भी सचेत कर दिया गया है। दल बदल कराकर अपना कुनबा बढ़ाने में जुटी भाजपा ने भगवानपुर की कांग्रेस विधायक ममता राकेश के घर में भी सेंधमारी कर उनके पुत्र अभिषेक राकेश व पुत्री आयुषी राकेश को भाजपा में शामिल कर लिया है। वहीं जिला पंचायत के भी 5 और निर्दलीय सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत उत्तराखंड के 407 गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना खटाई में पड़ गई है। उक्त योजना के तहत नई सड़कों का निर्माण करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया है। इस योजना के तहत विभिन्न गांवों को जोड़ते हुए 1500 किलोमीटर सड़क बननी थी, जो अब नहीं बन पाएगी। उत्तर प्रदेश में आज हुए विभिन्न सड़क हादसों में 31 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। कानपुर सड़क हादसे में 26 लोगों की मौत ट्रैक्टर ट्रॉली के तालाब में गिरने से हुई है। हादसे में हुई मौतों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख व्यक्त किया है। मॉस्को में एक 25 वर्षीय महिला के 22 बच्चे हैं। क्रिस्टीना नामक इस महिला ने 22 में से 21 बच्चे सरोगेसी की मदद से पैदा किए हैं। उसका लक्ष्य 83 और बच्चों को जन्म देना है, यानी वह कुल 105 बच्चों की मां बनना चाहती है। गांधी शास्त्री जयंती पर हरिद्वार के शहीद जगदीश प्रसाद वत्स स्मारक पार्क में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति ने महात्मा गांधी के आज़ादी के आंदोलन में योगदान व लाल बहादुर शास्त्री के देश के प्रति समर्पण को याद किया। वहीं शहीदों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सुभाष घई की अध्यक्षता व मुरली मनोहर के संचालन में उत्तराधिकारी देशबंधु सुरेंद्र सैनी व जितेंद्र रघुवंशी आदि ने शास्त्री व गांधी जी को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार के लोग भी शामिल रहे। वहीं गांधी जयंती पर अन्य कई कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिनमें रुड़की डेंटल सेंटर पर भी एक चिकित्सा शिविर लगाया गया। वहीं कांग्रेस की ओर से गांधी वाटिका में भी गांधी जी को भावपूर्ण स्मरण करके श्रद्धांजलि अर्पित की गई। गांधी जयंती पर हरिद्वार में हुए कार्यक्रम की देखिए एक खास रिपोर्ट। मैं नाम प्रस्तावित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि आज के कार्यक्रम के हिस्सा स्वीकार करें। उसका समर्थन करते हैं। सर एक ही बात सजा चाहिए जिन्होंने इस तरह का घृणा कृत्य किया है। और महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री कभी नहीं चाहते थे कि इस तरह का भारत बने। वो चाहते थे कि सत्य अहिंसा का भारत बने, हमारे विकास का भारत बने। और जिस तरह से महात्मा गांधी को जहाँ पर जिस जगह साउथ अफ्रीका में उनका कभी अपमान हुआ था, वहाँ पर सम्मान हुआ है और उनका स्टैचू लगा हुआ है वहाँ पर। और
पूरी दुनिया इनका लोहा मानती है कि अहिंसा के बल पर हमने आज़ादी प्राप्त की। यह बात सच है कि हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, बहुत सारी एक लंबी हमारे सेनानियों की फौज है जिन्होंने गर्म दल के माध्यम से देश को आज़ादी दिलाई। लेकिन नरम और गर्म के बिना ये आज़ादी मिलनी असंभव थी। और इस आज़ादी को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि जो हमारे ये स्वतंत्र सेनानी परिवार हैं इनको राष्ट्रीय परिवार घोषित किया जाए। और जैसे आदरणीय मुरली मनोहर जी ने कहा कि जो हमारे सेनानी हैं, शहीद हैं, उन सब की जीवनी पाठ्यक्रमों में शामिल हो, हमारी आने वाली पीढ़ी उसको पढ़े। लेकिन जो लोकतंत्र के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को आज़ाद कराने के लिए जिन्होंने प्राणों की आहुति दी थी, मुझे अफसोस होता है कि हाल ही में भाई साहब ये पंचायत के चुनाव हुए हैं। पंचायत के चुनाव में जो 17 लोग निर्दलीय जीते हैं, 11 या 12 बीजेपी के जीते हैं, 5 कांग्रेस के जीते हैं, 6 बसपा के जीते हैं। और अगले दिन ही अपना बोर्ड बनाने के लिए 7 लोगों को उन्होंने, मुझे तो बताया ये भी गया है कि सर्टिफिकेट तभी मिलेंगे जब आप बीजेपी का समर्थन करोगे। कितनी बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र को कुचलने वाला है कि क्या सब कुछ कुर्सी रह गई है? क्या कुर्सी के लिए हम इतना गिरेंगे? सत्ता में बैठे लोगों को कम से कम इन चीज़ों से बचना चाहिए और एक स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करना चाहिए जैसा कि हमारे संविधान में निहित है। लेकिन आज अफसोस होता है कि न उनके पास स्वतंत्र सेनानियों के लिए समय है, न उनके पास एक चरित्र निर्माण को आगे बढ़ाने का समय है। मुझे तो याद आती है वो समय जब हमारे मामा जी पंडित ताराचंद जी और बहुत सारे लोग, स्वतंत्र सेनानी लोग चरित्र निर्माण शिविर लगाया करते थे और गांधी, नेहरू, आज़ाद का इतिहास बताते थे। मैं खुद साक्षी हूँ कि हरिद्वार से लखनऊ तक पदयात्रा की थी, 1 महीने की पदयात्रा थी और गांव-गांव जाकर के शराब के विरुद्ध, मद्यनिषेध के विरुद्ध और चरित्र निर्माण का आह्वान उन लोगों ने किया था। तो उस युग को लौटाने की आवश्यकता है और वो जो दायित्व हमारे महान स्वतंत्र सेनानी निभा रहे थे, उसको निभाने का जिम्मा आपका और हमारा है। अब हम इस मुहिम को लेकर चलेंगे। निश्चित रूप से सत्य की जीत होगी और हमारे राष्ट्रवाद की जीत होगी। और जो लोग, ये अवसरवादी लोग कुर्सी पर बैठ जाते हैं भ्रष्टाचार के माध्यम से, दल बदल के माध्यम से संविधान को कुचल करके जो बैठते हैं, उनका समय ज़्यादा लंबा नहीं होता, वो क्षणिक होते हैं। और निश्चित रूप से आपका और हमारा समय आएगा और उसी के लिए हम लोग आज गांधी, नेहरू और आज़ाद को याद कर रहे हैं, अपने महात्मा गांधी को याद कर रहे हैं, अपने लाल बहादुर शास्त्री को याद कर रहे हैं। उनको मैं नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता रहा हूँ और आप सबका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने इस पुनीत अवसर को यहाँ पर शहीद स्मारक पर, स्वतंत्र सेनानी स्मारक पर ये आयोजित किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से कि गांधी, नेहरू ऐसे लोगों को हम डिग्रेड करें, उनका अवमूल्यन करें, उनको अपमानित करें, जो अपशब्द उनके बारे में कहे जा सकते हैं वो हम कहें। तो ये जो एक मानसिकता है, इसको आज पहचानने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। सवाल ये नहीं है कि आप एक पार्टी के खिलाफ हो सकते हैं, एक के माफिक हो सकते हैं। यहाँ जितनी भी पार्टियां हैं सब अपनी ही हैं, सब अपने ही भाई हैं। यहाँ बात मैं विचारधारा की कर रहा हूँ, स्वतंत्रता आंदोलन की कर रहा हूँ। हम जो स्वतंत्रता सेनानियों के उत्तराधिकारी हैं, ये हमारा फर्ज है कि हम अपने पूर्वजों के मान सम्मान और उनकी यश कीर्ति को बरकरार रखें और जो इस देश का स्वतंत्रता आंदोलन है उसको हम अक्षुण्ण रखें, उस पर हम कोई घात प्रतिघात ना होने दें। जो एक मानसिकता चल रही है, जो लोग महात्मा गांधी को भला बुरा कहते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को भला बुरा कहते हैं, आप ये ना सोचें वो उनको व्यक्तिगत रूप से कह रहे हैं। वो स्वतंत्रता संग्राम के उन महानायकों का अपमान कर रहे हैं जिनकी छत्र छाया में पूरा स्वतंत्रता आंदोलन लड़ा गया और हमारे पूर्वजों ने जिनकी अगुवाई में
जेल में गए, लाठी डंडे खाए, अंग्रेजों से संघर्ष किया, फांसियों पर गए, और जगदीश वत्स जैसे उत्साही युवाओं ने गोलियां खाई अपने सीने पर। ये उन स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है और उसके पीछे उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान है जिन्होंने उनकी अगुवाई में इस देश के आंदोलन में भाग लिया। औपचारिकताएं तो पूरी की जाती थी, भिन्न भिन्न स्थानों पर इन महापुरुषों की जयंतियां मनाई जाती थी, पर इस बार यह सोचा गया कि क्यों ना हम यहाँ इस शहीद स्थल पर, जहाँ 17 वर्षीय छात्र जगदीश वत्स ने अपनी आहुति दी थी, वहीं पर हम ये आयोजन करें। इसके लिए आदरणीय सुभाष भाई साहब ने, मुरली मनोहर जी ने, हमारे महंत अनिल गिरी जी ने विशेष रूप से सक्रियता दिखाई और सभी को यहाँ एकत्रित होकर सामूहिक रूप से यह जयंती मनाने की प्रेरणा दी। इसी क्रम में